हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इससे पहले हम 5 पार्ट कर चुके हैं प्रोटोजोआ के। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मोनोसिस्टिस। ठीक है। तो इसमें मोनोसिस्टिस करेंगे, उसके बाद बाकी के जो 2 बच जाएंगे वो अगले 7th और 8th लेक्चर में आएंगे आपके। तो इस तरह से हमारे प्रोटोजोआ के 8 पार्ट होंगे और वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इससे पहले कि जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इवोल्यूशन भी मैंने करा दिया, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं और फटाफट से ख़त्म करते हैं इसको। चलो भाई, सारे जने हेडिंग डालो। मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस। ठीक है। तो एज यूजुअल क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे एक, है ना। उसके बाद इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे कि इस टाइम पे मतलब क्या फाइलम क्या है, किंगडम, सब फाइलम, क्लास व्लास, वो सब देखेंगे, सिस्टमिक पोजीशन। फिर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगा ट्रोफोजोइड का, एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको पीछे में बताया ना पैरामीशियम का, वैसे ही आज मैं ट्रोफोजोइड का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। फिर थोड़ा सा उसके मतलब फिजियोलॉजी देखेंगे, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मतलब दो दो लाइन। मेन तो लाइफ साइकिल है। हम ये चारों ऑर्गेनिज्म जो पढ़ रहे हैं ना, इन चारों ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिप्रोडक्शन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है, बाकी सब तो ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, बट वो तो आपको पता ही होना चाहिए जो लाइफ साइकिल है। ठीक है। तो ये है बस सिंपल सी बात। तो देखो, जैसे इसके नाम में मोनो मतलब क्या होता है, आप इतने बायो के स्टूडेंट तो पता ही होगा। मोनो मतलब होता है सिंगल, और सिस्टिस को बोलते हैं ब्लैडर। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ना एक ब्लैडर की तरह, तो सिंगल ब्लैडर, इसलिए इसका नाम आया मोनोसिस्टिस, है ना। होता क्या है ये ना, वैसे तो मतलब हर जगह पाया जाएगा, लेकिन ये इसका जो होस्ट होता है वो अर्थवॉर्म होता है। तो अर्थवॉर्म जो होगा ना, जैसे अर्थवॉर्म है, पेन को क्या हो जाता है यार, ये अर्थवॉर्म जो है, तो अर्थवॉर्म की जो आपका सेमाइनल वेसिकल होता है ना, जहाँ पे सेमाइनल वेसिकल आपको पता है ना स्ट्रक्चर जो होता है, तो उसमें या सिलोम जो होता है अर्थवॉर्म का, मान लो सेमाइनल वेसिकल है, ये सिलोम है, बॉडी सिलोम है, तो या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। कौन? ये मोनोसिस्टिस। और ये जो जिस फॉर्म में इसके अंदर पाया जाता है उस फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट इज द अडल्ट फॉर्म ऑफ द मोनोसिस्टिस, है ना। तो इन्फेक्टिव फॉर्म भी आपकी यही होती है और अडल्ट फॉर्म भी आपकी यही होती है ना। इन्फेक्टिव फॉर्म मतलब बेसिकली स्पोरोजोइट होती है, स्पोरोजोइट। तो समाउ स्पोरोजोइट का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होकर ट्रोफोजोइट बनता है। अगर टेंशन नहीं लेनी, ये सब आएगा लाइफ साइकिल में आएगा, मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि रहता कहाँ ये। तो ये एक एंडोपैरासाइट हुआ जो आपका सेमाइनल वेसिकल या सिलोम ऑफ द अर्थवॉर्म में रहता है। ठीक है। फिर इसकी मैं सिस्टमेटिक पोजीशन लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आप यही एक स्टेटमेंट यही लिख लो कि इट इज़ एन एंडोपैरासाइट, it is an endoparasite in the coelom or in the seminal vesicle of किसके? अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म में रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को, एंडोपैरासिटिक फॉर्म को, कॉल्ड एज ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट। ठीक है। ये अब अभी हम देखेंगे, अभी आगे आएगा। तो जो स्ट्रक्चर मैं आपको बनाऊंगा वो भी ट्रोफोजोइट का ही होगा, क्योंकि अडल्ट फॉर्म यही है आपकी, है ना। इसी से इन्फेक्शन वगैरह जो भी होंगे यही कैरी आउट करेगा आपका। तो ट्रोफोजोइट आपको ध्यान रखना। तो फटाफट इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन में लिख देता हूँ, सिस्टमेटिक पोजीशन। अच्छा, एक चीज़ मैं वहाँ पे वीडियो एडिटिंग में मैंने देखा, मैं थोड़ा सा जब, तो मैं वहाँ पे सिस्टमिक लिख दिया पिछले वाले में, क्या बोलते हैं, पैरामीशियम में। तो आप उसको सिस्टमेटिक कर लेना, शायद स्किप कर गया होगा माइंड से, है ना। तो ये है। तो फटाफट बताओ किंगडम क्या हो गई। तो किंगडम आप बोलोगे कि सर एनिमेलिया हो गई, एनिमेलिया। फाइलम बोलो तो फाइलम बोलोगे कि सर प्रोटोजोआ हो गई। याद करो क्लासिफिकेशन वाला चार्ट, बस वही याद करना, ऊपर के 4-5 नाम ऐसे आ जाएंगे। फिर सब फाइलम बोलो, सब फाइलम। सब फाइलम शायद लिखा था शायद स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। ठीक है। और उसके बाद क्लास की अगर हम बात करो तो क्लास हो जाएगी आपकी टीलोस्पोरिया या टीलोस्पोरा। फिर उसके बाद आपकी सब क्लास आएगी। सब क्लास क्या हो जाएगी इसकी, सब क्लास का नाम है इसका ग्रिगेरिनिया। ग्रिगे, GREGANI, ग्रिगे, GREGARI है, ग्रिगेरिनिया। देन उसके बाद आपका ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर होगा आपका, EU लगा दो बस इसके आगे, बाकी यही लिख दो, ग्री गेरी निया, निया की जगह निडा लिख दो, क्योंकि ऑर्डर में याद है ना।
उसके बाद आपका जीनस की अगर हम बात करें तो जीनस तो हम पढ़ ही रहे हैं, जीनस मोनोसिस्टिस है, मोनोसिस्टिस है ना भाई। तो जैसे वहाँ पे जीनस पैरामीशियम था तो यहाँ पे भी जीनस मोनोसिस्टिस है। और जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत सारी, मतलब जो कॉमनली सबसे कॉमन स्पीशीज़ जो है तो हम वही पढ़ेंगे। तो स्पीशीज़ में आपको लिख लो एजिलिस। और जो कॉमन स्पीशीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जो कॉमन स्पीशीज़ हैं कुछ, तो एक तो हो गया आपका मोनोसिस्टिक एजिलिस या एगिलिस, जो भी आपको सही लगे, मोनोसिस्टिक लुम्ब्रिकी, और एक और है मोनोसिस्टिक मैग्ना। ठीक है, तो ये आपकी कुछ कॉमन स्पीशीज़ हैं और इसमें से भी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, हम एजिलिस पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हो गया सिस्टमेटिक पोजीशन। अब मैं एक बढ़िया सा चित्र बनाता हूँ और फिर उसके बाद उसके में जो भी स्ट्रक्चर होंगे उस पार्ट में उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो बंधुओं, मैंने ये बना दिया चित्र इसका। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी लेबलिंग करके बताता हूँ फटाफट से कि क्या क्या है। तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, देखो ये कैसे दिख रहा है आपको, राउंड या ओवल शेप का दिख रहा है, तो राउंड ऑफ ओवल शेप होता है ना। और कभी ये मैच्योर फॉर्म में स्पिंडल शेप हो जाता है, थोड़ा सा ना स्पिंडल जैसे, स्पिंडल समझते हो ना, हाँ, तो स्पिंडल शेप हो जाता है। और इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, इस पर भी पेलिकल होता है, तो इसको हम सबसे पहले बोलते हैं पेलिकल। ओके, और पेलिकल के जो अंदर होता है ना, ये आप देख रहे हो रेड कलर के जो मैंने डॉट डॉट बनाया है, इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, सो दीज आर लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड एंड दीज आर कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, और ये आपका एक लेयर है, तो ये एक्टोप्लाज्म भी हो गया आपका, ये एक्टोप्लाज्म हो गया, और ये अंदर का आपका एंडोप्लाज्म हो गया। ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो एक्टोप्लाज्म में ही आपके क्या पड़े हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े हुए हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, तो इनको हम मायोनीम्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मायोनीम्स क्या करते हैं, आपका जो लोकोमोशन होता है ना, मेटाबॉलिक लोकोमोशन, उसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अभी मैं लिखवा दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ आपको, समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब उसके बाद ये आपको दिख ही रहा है हिंदी में, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, फिर ये गोल्गी बॉडीज़ दिख रही होंगी, गोल्गी बॉडीज़ एक सेल का जैसे स्ट्रक्चर होता है, बस वही सी चीज़ें। फिर ये न्यूक्लियस दिख रहा होगा, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में पोर हैं, ये न्यूक्लियर पोर हैं आपके, ये पोर हैं सब मैंने बड़े करके बनाया है ना। और ये अंदर आपका न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसके बाद आपका और क्या बच गया, ये आपका ये इसको बोलते हैं लाइपोइड है ना, लिपिड वगैरह के लिए। उसके बाद हाँ, तो इसका नाम लिख लो आपको, इसको बोलते हैं सब पेलिक्यूलर माइक्रोट्यूब्यूल, सब पेलिक्यूलर माइक्रोट्यूब्यूल है ना, क्योंकि पेलिकल के अंदर है तो सब पेलिकल हो गया। ठीक है, अब ये जो दो निकले हुए देख रहे हो ना, और ये जो रेड रेड मैंने यहाँ पे बनाया, इनको बोलते हैं माइक्रोनीम्स। जो रेड वाले इनको बोलते हैं माइक्रोनीम्स। और ये चार डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ऐसे, ये डॉट डॉट, तो इनको बोलते हैं दोनों को, ये भी और ये भी, इसको बोलते हैं कोनोइड, कोनोइड। ठीक है, इन दोनों का फंक्शन पता नहीं है, बट ऐसा बोलते हैं कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ये दोनों। ठीक है, बट वेल नोन नहीं है कुछ फंक्शन इनका। और क्या बच गया, हाँ, ये जो दो लंबे लंबे से निकले हुए इनको बोलते हैं रोपट्राइज। क्या बोलते हैं, रोपट्राइज। इन रोपट्राइज का काम क्या होता है, ये जो रोपट्राइज होते हैं ना, कुछ सिक्रीशन निकालते हैं, है ना, यहाँ इनसे कुछ सिक्रीशन निकलता है, और ये सिक्रीशन जो होता है ना, जो होस्ट होता है जैसे अर्थवॉर्म है, तो उसका जो सेमाइनल वेसिकल है उसको पेनिट्रेट करने का काम करता है इनके जो सिक्रीशन निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। उसके बाद ये आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये राइबोसोम्स हो गए आपके, राइबोसोम्स। और ये ऐसा दिख रहा है, जो पेलिकल है वो स्मूथ भी हो सकती है और रिग्ड भी हो सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, या माइक्रोपोर भी बोल देते हैं, माइक्रोपोर। ठीक है, माइक्रोपाइल या माइक्रोपोर। और बस, तो अगर जिस पे राइबोसोम है तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे नहीं है उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो आपको पता ही है। तो बस ये आपकी लेबलिंग हो गई। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट ऐसा होता है दिखने में। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बस जो चीज़ें आपने समझी हैं, अब वो चीज़ों को थोड़ा सा लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, है ना। और ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसमें आपके 4 हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, तो ये भी मैं आपको लिखवा दूंगा। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। तो देखो ये लिखते हैं हम फटाफट से, तो चलो फटाफट लिखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजोइड। भाई यार ये पेन की क्या दिक्कत है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजोइड। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यंग स्टेज में अगर बात करें, यंग स्टेज में कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया था राउंड होगा और ओवल होगा। और जब ये आपकी ग्रोन स्टेज में पहुंच जाएगा
तो ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है, और इलोंगेट वाले को बोलते हैं स्पिंडल शेप। ठीक है भाई, ये 2 पॉइंट बता दिए। और मैंने बोला कि बॉडीज के अराउंड जो है पेलिकल होता है, तो ये भी लिख लो, बॉडी इज, देख रहा ना, हाँ, बॉडी इज बाउंडेड बाय a definite thick and firm pellicle, थिक और फर्म पेलिकल से बाउंड होती है। और ये क्या कंटेन करती है? कंटेन्स लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है भाई। फिर इसके साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म आपका 2 जगह है, एक आपका एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म ये एंडोप्लाज्म है अंदर वाला, और ये ग्रैनुलर होता है। एंडोप्लाज्म जब भी होगा ग्रैनुलर ही होगा मोस्टली, और साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म जो होगा वो मोस्टली क्लियर ही होगा हमेशा, ज़्यादातर केसेस में तो क्लियर होगा। लेकिन इसमें आपका एक कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल पड़ी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं मायोनीम्स। इट contains contractile fibrils called myonemes, ठीक है। और ये myonemes क्या हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक लोकोमोशन, हेल्प्स इन, दिख रहा ना, हेल्प्स इन परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक लोकोमोशन, ठीक है। तो ये हो गया इसका काम। और लास्ट बचा पॉइंट जो न्यूक्लियस के बारे में मैं बोल रहा था आपको, तो न्यूक्लियस में क्या लिखोगे? लिख लो कि एक ही न्यूक्लियस है ना, 2 तो नहीं ना, पिछले वाले में मैंने 2 पढ़ा था, तो यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस है, पहले लिख लो सिंगल न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसका, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स 4 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो 4 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने लिख लिया, बस इससे ज़्यादा लिखना है तो इसका भी रॉपट्राइज भी लिख लो आप यहाँ पे। रॉपट्राइज जो होता है, कभी भूल जाओ आप तो लिख लो कि secretes some secretion which helps in the tissue penetration of host, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ओके, वैसे अगर मान लो यही स्ट्रक्चर पूछे 10 नंबर में, तो भाई गोल्गी बॉडी है उसके बारे में 2 लाइन लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया उस पर भी लिख दो, फिर कोनोइड और माइक्रोनीम्स है उसके बारे में भी लिख दो, पेलिकल में मैंने कुछ लिखा नहीं, बोल दो कि स्मूथ होती है बट ये रिजिड भी, रग्ड भी हो सकती है ना। तो मतलब आंसर तो अपने आप बना लोगे ना, स्ट्रक्चर आपको अगर पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइपोइड है तो ये स्टोरेज वगैरह के लिए। इसमें जो फूड होता है ना, जो स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन होता है, लेकिन वो ग्लाइकोजन नॉर्मल वाला नहीं होता, स्पेशल टाइप का ग्लाइकोजन होता है जिसका नाम ग्लाइकोजन होता है। ये मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो इतना पहले समझ लो। फिर उसके बाद लोकोमोशन में इसका बताता हूँ। फिजियोलॉजी में ना सबसे पहले लोकोमोशन बताता हूँ। तो लोकोमोशन में इसके पास मूवमेंट करने के लिए कुछ दिख रहा है, स्पेशल ऑर्गन कुछ है इसके पास? उसके बाद तो सिलिया था पिछले वाले के, इसके पास कुछ है नहीं है। तो क्या करता है ये, वही जो हम पढ़ गए ना, रिगलिंग या ग्लाइडिंग मोशन, मतलब वही पेरिस्टाल्सिस टाइप का मूवमेंट शो करता है, और उसी से आपका बेचारा मूव करता है, ठीक है। और इसमें हेल्प करती है मायोनीम्स जो प्रेजेंट होती है ना इसकी इसमें, तो वो मायोनीम्स इसके ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है ताकि मूव कर सके, ठीक है। तो लोकोमोशन में 2 पॉइंट लिख लो जो मैंने बोले, लिखो फिजियोलॉजी डालो और सबसे पहले उसमें लिखते हैं लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में लिख लो नो स्पेशल ऑर्गन फॉर लोकोमोशन, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। और इट शोज रिगलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट, मतलब जो पेरिस्टाल्सिस टाइप का होता है ना, ये करता है कैसे? थ्रू दी THROUGH, थ्रू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मायोनीम्स। जो मायोनीम्स हैं उनकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की हेल्प से ये लोकोमोट करता है, समझ गया। उसके बाद रेस्पिरेशन, कुछ खास नहीं है रेस्पिरेशन में भी, बस सिंपल डिफ्यूजन से सेल सरफेस से कर लेता है, सिंपल डिफ्यूजन कर लेता है, सिंपल डिफ्यूजन, हाँ, डिफ्यूजन से जो होगा सेल सरफेस से कर लेगा ये, ठीक है। उसके बाद इसका मैं न्यूट्रिशन बताता हूँ।
तो न्यूट्रिशन में क्या बोलोगे? न्यूट्रिशन आप हमने जब पढ़ा था, जब न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था कि ये सेप्रोजोइक में आता है। तो सेप्रोजोइक मतलब डेड डिकेइंग वाले जो होते हैं, उसमें ऑस्मोट्रॉफी की हेल्प से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको अपना बॉडी के अंदर लेता है, और फिर अगर यूज़ करना है तो यूज़ करेगा, नहीं तो स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ पैराग्लाइकोजन। तो यही लिख लो आप, न्यूट्रिशन में लिख लो कि सेप्रोजोइक, SAPROZOIC, सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वही फिर एब्जॉर्ब्स, इट एब्जॉर्ब्स नरिशमेंट थ्रू दी जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। कैसे? बाय ऑस्मोट्रॉफी। पढ़ा था ना हमने ये न्यूट्रिशन वाले लेक्चर में, पूरा डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ जाके देख लो आराम से। फिर फीड ऑन फ्लूइड ऑफ दी, किस पे, कैसे, जो डेड, जो सेप्रोट्रॉफी कैसे शो करेगा? वहाँ पे तो मैंने आपको बोला था डेड डिकेइंग वाला, लेकिन ये तो बाहर थोड़ी है, ये तो आपका उसमें है ना, क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म के समाइनल वेसिकल में पड़ा हुआ ना, तो वहीं पे ऑस्मोट्रॉफी कर करके वहीं से एब्जॉर्ब करता रहेगा। सो फीड ऑन द फ्लूइड ऑफ द सराउंडिंग लिख रहा था मैं, बट सराउंडिंग नहीं, फीड ऑन द फ्लूइड ऑफ द वो समाइनल वेसिकल, समाइनल वेसिकल किसका? ऑफ द होस्ट। और होस्ट कौन है इसका? अर्थवॉर्म। तो हम इसको अर्थवॉर्म पैरासाइट भी बोलते हैं। तो मोनोसिस्टिस जो हमने हेडिंग दिया था ना, तो वहाँ पे एक ऐसे हाइफन डाल के आप लिख सकते हो अर्थवॉर्म पैरासाइट, क्योंकि फिर इसके बाद हम प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे तो उसको लिखेंगे मलेरियल पैरासाइट, है ना। तो ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। फिर जो मैंने आपको बोला कि फूड यूज़ करेगा, नहीं तो फिर अगर स्टोर करना होगा तो इन द फॉर्म ऑफ पैराग्लाइकोजन। तो लिखो स्टोर्ड रिजर्व फूड इन, स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ stored reserve food material in the form of पैराग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है भाई, ये हो गया। सो दैट इज़ न्यूट्रिशन। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल वाली बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, वैसे तो मैं अगले पेज पे बताऊंगा, बस यहाँ पे मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ कि जो रिप्रोडक्शन होता है, इसका जो लाइफ साइकिल होती है, वो एक तरह से ना मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनका सिर्फ एक ही होस्ट होता है, वो उसी होस्ट पे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, तो दे आर मोनोजेनेटिक, क्योंकि अर्थवॉर्म इनका एक होस्ट है। और मेनली जो मोनोसिस्ट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो वो एक तो मोनोजेनेटिक हम पॉइंट लिखेंगे, मोनोजेनेटिक, और एक पॉइंट हम हैप्लॉइड लिखेंगे, क्योंकि हैप्लॉइड होती है इनकी पूरी ज़िंदगी। लेकिन जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, जब जाइगोट बनेंगे, तब ये डिप्लॉइड शो करेगा, अदरवाइज़ ये पूरी स्टेज की हैप्लॉइड रहेगी। और इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें क्या क्या स्टेजेस हैं वो मुझे बतानी है। तो मैं ये अगले पेज पे शुरू करता हूँ इसको। और वहाँ पे देखो बेसिकली हो क्या रहा है, चाहो तो मैं यहीं बता देता हूँ। देखो इसकी जो लाइफ साइकिल होगी उसमें आपको बेसिकली 2 प्रोसेस आपको बहुत ध्यान से सुनना है। एक उसमें होगा क्या बोलते हैं, गैमोन्टोगैमी। क्या बोलते हैं? गैमोन्टोगैमी। अभी बताऊंगा क्या होता है। एक प्रोसेस तो गैमोन्टोगैमी हो गया। गैमोन्टोगैमी कुछ नहीं है, गैमोन्टोगैमी का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब उसमें होगा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले फेज को हम बोलते हैं गैमोन्टोगैमी। तो इस गैमोन्टोगैमी में 3 चीज़ें होती हैं, मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले तो इसमें होता है सिज़गी। बस ये नाम सुन लो, अभी ये मैं पूरी साइकिल भी बताऊंगा और लिखवाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। तो जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में आपका पहली स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं गैमोन्टोगैमी। तो गैमोन्टोगैमी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज होता है, और इस फेज में 3 स्टेज होती हैं। पहले को बोलते हैं सिज़गी। सिज़गी में क्या होता है, जो मेल और फीमेल जो वो होते हैं ना, ये मोनोसिस्ट, वो साथ में आ जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ भी अभी हुआ नहीं है, बस ये साथ में आके चिपक गए, तो दैट इज़ नोन एज सिज़गी। फिर उसके बाद, इसके बाद सिज़गी के बाद आता है गैमिटोगैमी। क्या आता है? गैमिटोगोनी। ठीक है। तो गैमिटोगोनी का मतलब क्या होता है? गैमिटोगोनी में गैमेट फॉर्मेशन होंगे उसके, और मतलब एंसिस्ट वाली स्टेज आ जाएगी और उसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होने लग जाएंगे। और तीसरा इसमें आता है आपका क्या बोलते हैं, सिनगैमी में आपका क्या होगा? सिनगैमी आपको पता ही है, फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट फॉर्म्ड हो जाएगा। और ये जो जाइगोट फॉर्म होगा यहाँ पर सिनगैमी में, वो आपका स्फेरिकल शेप का होगा।
तो जब उस स्फेरिकल शेप का जब वो स्फेरिकल शेप चेंज हो जाएगी, आपकी जो जाइगोट आपका बना ना वो स्फेरिकल शेप होगा ऐसे, तो ये जो स्फेरिकल शेप है ये आपकी शेप चेंज होके एक ओवल और एक ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसे ओवल शेप में, ठीक है। तो जब ये ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका सेकेंड प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोगोनी, स्पोरोगोनी, ठीक है। तो स्पोरोगोनी में क्या होगा, जो स्फेरिकल जाइगोट बना था सिनगैमी में वो इलोंगेट होकर आपका ओवल बन जाएगा, और बस अब स्पोरोगैनी चलेगा पूरे प्रोसेस में। तो एक एक गैमोन्टोगैमी हो गया और एक स्पोरोगोनी हो गया। गैमोन्टोगैमी में 3 प्रोसेस है, स्पोरोगोनी में बहुत सारे हैं। तो स्पोरोगोनी के बाद सबसे पहले स्पोरोब्लास्ट बनेगा, फिर स्पोरोब्लास्ट के बाद स्पोरोसिस्ट बनेगा, स्पोरोसिस्ट के बाद स्पोम बनेगा, स्पोर बनेगा, स्पोर के बाद आपका स्पोरोजोइड बनेगा, और फिर वो स्पोरोजोइड आपका ट्रोफोजोइड बनेगा, या फिर वो फर्दर इसी में आ जाएगा, आपका क्या बोलते हैं ये फर्टिलाइजेशन करने आ जाएगा। तो समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो मैं अब इसको ना चित्र बनाता हूँ, आपको फिर समझाता हूँ। या चित्र क्या, मैं पहले इसको ऐसे समझाता हूँ। देखो इस गैमेंटोगैमी हो गया, तो अब स्पोरोगोनी देखो क्या हो रहा है। स्पोरोगोनी पहले समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी मैं आपके डायग्राम से भी बताऊंगा, फिर लिखवाऊंगा अभी इसको। तो स्पोरोगोनी में क्या हो रहा था, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि पहले सिजगी हो गया, सिजगी मतलब मेल और फीमेल साथ में है, लेकिन अभी ये फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर गैमेटोगैमिट बने, उसके बाद आपका सिनगैमी हो गया, फिर उन गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। तो जाइगोट तो सेक्सुअल हो गया, तो जाइगोट होने के बाद अब इसका डेवलपमेंट होगा, वो होगा आपका स्पोरोगोनी के थ्रू, ठीक है। तो अब स्पोरोगोनी के बाद क्या होगा आपका, स्पोरोगोनी का होता है स्फेरिकल जाइगोट विल इलोंगेट इनटू ओवल शेप में हो जाएगा, ठीक है। और जब ये ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम इसको बोलेंगे स्पोरोब्लास्ट। अभी मैं डायग्राम में भी बताऊंगा, उसको हम बोलेंगे स्पोरोब्लास्ट। फिर इस स्पोरोब्लास्ट के बाद स्टेज आएगी आपकी स्पोरोसिस्ट की, है ना, उसके ऊपर स्पोरोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर स्पोरोसिस्ट से आपका बनेगा स्पोर बनेगा। ये रफ में बना लो आप, है ना, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा यही सब आएगा। फिर स्पोर में डिफ्रेंशिएशन होगा, और डिफ्रेंशिएशन होकर ये बनाएगा आपका स्पोरोजॉइड्स, ठीक है। और स्पोरोजॉइड की यहाँ पे कवरिंग होगी, उस कवरिंग को हम बोलेंगे स्पोरोसिस्ट बोलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। पहले मैं पूरा बता दूं, अच्छे से ध्यान से सुनते रहो, फिर जब मैं उसको बता दूं, फिर चित्र के साथ जब बता दूं, फिर दोबारा से इसको चलाना, दोबारा से इसको देखना, फिर एकदम देखना कितना मक्खन समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। तो स्पोरोब्लास्ट का स्पोरोसिस्ट बनेगा, स्पोरोसिस्ट से स्पोर बनेगा, स्पोर का डिफ्रेंशिएशन होकर स्पोरोजोइड बन जाएगा, और ये स्पोरोजोइड की जो कवरिंग होगी इसको स्पोरोसिस्ट बोलेंगे। फिर क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा, और इस स्पोरोसिस्ट में जितने भी स्पोरोजोइड होंगे, जैसे मान लो ये स्पोरोसिस्ट था, इसमें बहुत सारे स्पोरोजोइड पड़े होते हैं, तो ये फट जाएगा फिर, तो इसमें से जितने भी स्पोरोजोइड हैं वो निकल जाएंगे, तो ये क्या कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा, रप्चर या बस्ट कुछ भी लिख लो। तो जब ये रप्चर करेगा, जब ये बस्ट करेगा, तो इसमें से क्या निकल जाएंगे, आपके फ्री स्पोरोजोइड्स निकल जाएंगे, फ्री स्पोरोजोइड्स। और यही आपकी इन्फेक्टिव स्टेज है, स्पोरोजोइड्स यही तो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। और फिर ये स्पोरोजोइड क्या करेंगे, जो स्पर्म का जो मोरूला है, मोरूला क्या होता है, मोरूला ग्रुप ऑफ स्पर्म को जो जितने डेवलपिंग स्पर्म होते हैं ना, उनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं। तो ये जो फ्री स्पोरोजोइड है ये एंटर कर जाएगा आपका स्पर्म मोरूला में, स्पर्म मोरूला में एंटर कर जाएगा, और स्पर्म मोरूला में फिर ग्रो करेगा, ग्रो करके ट्रोफोजोइड बन जाएगा, और फिर उसके बाद अगली साइकिल के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी इसकी साइकिल चलेगी। गैमोन्टोगोमी सॉरी अरे यार गैमोन्टोगैमी है वो, और स्पोरोगोनी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने बोला। अब मैं इसको एक डायग्राम से अच्छे से आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो भाई मैंने लाइफ साइकिल बना दी इसकी, ठीक है। तो लाइफ साइकिल में अभी लेबल कर करके समझाऊंगा क्या है। इससे पहले ना आप हेडिंग डालो, जैसे पिछले पेज पे यहीं पे डाल लो, जहाँ मैं आपको समझा रहा था ना, तो यहीं पे आप पहले हेडिंग डाल लो, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, ठीक है। रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वही जो 2 लाइन मैंने आपको पहले बताई कि मोनोसिस्टिस जो होते हैं वो मोनोजेनेटिक होते हैं, और वही जो 2 लाइन मैंने आपको बताई हैं, फटाफट लिखो। मोनोसिस्टिस इज monogenetic, that is its life cycle is completed in single host, is completed in a single host, ठीक है। और वो होस्ट का क्या नाम है, अर्थवॉर्म, ठीक है भाई। तो ये हो गया पहली चीज़। तो दूसरा कि सिर्फ जाइगोट डिप्लॉयड होता है, बाकी सारी स्टेजेस जो होती हैं वो हैप्लॉयड होती हैं। ओनली जाइगोट्स आर डिप्लॉयड वाइल ऑल अदर
स्टेजेस आर हैप्लॉइड। बाकी सब स्टेजेस कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लाइफ साइकिल टेक्स प्लेस एज, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे वही जो मैंने आपको बोला था, गैमोन्टोगैमी। तो गैमोन्टोगैमी के आगे लिख लो, इट इज़ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, वही तीन जो चीज़ मैंने आपको बताई है। सबसे पहला सिज़गी, SYSG, सिज़गी, इसका मतलब होता है पेयरिंग ऑफ गैमोन्स, ठीक है। मतलब जो ट्रोफोसोइट है उनकी पेयरिंग होती है आपका। दूसरा आपका होता है गैमेटोगोनी में क्या हो रहा है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ, दिख रहा है ना, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और तीसरा आपका इसमें आता है सिनगैमी। तो सिनगैमी में क्या हो रहा है आपका, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है आपका। और फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, देन उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाती है, देन स्टार्ट्स स्पोरोगोनी, ठीक है। तो स्पोरोगोनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लो कि द इन्फेक्टिव, वो जो मैंने बोला, द मोटाइल इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मोनोसिस्ट इज स्पोरोजोइड। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, जगह नहीं बची, मैं भूल गया। द इन्फेक्टिव स्टेज या द मोटाइल इन्फेक्टिव स्टेज, क्योंकि मोटाइल होता है, द मोटाइल इन्फेक्टिव स्टेज इज कॉल्ड अ स्पोरोजोइड। बस, तो अब ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये आगे बताता हूँ। देखो, तो ये मैंने लाइफ साइकिल ड्रॉ करी है। अब लाइफ साइकिल में हो क्या रहा है, मैं इसकी लेबलिंग के लिए ब्लैक पेन ले लेता हूँ। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो जो भी स्टेज मैं आपको समझाऊंगा, फिर जैसे मैंने आपको पीछे फ्लो चार्ट से समझाया ना, वैसे ही अब मैं फ्लो चार्ट से पूरा लिखवाऊंगा भी, क्योंकि लाइफ साइकिल आपने डायग्राम बना दी, अच्छी बात है, बट उसको थोड़ा सा लिख दोगे तो ज़्यादा बढ़िया, मतलब अच्छा रहेगा ना लिखना भी। तो कैसे हो रहा है, या एग्ज़ाम में नहीं लिखना, एग्ज़ाम में मेनली डायग्राम भी चल जाएगी, बट आपके समझने के लिए आप लिखना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लो, सब बड़ा वाला, तो इसको बोलते हैं अडल्ट ट्रोफोसोइड। क्या बोलते हैं इसको, अडल्ट ट्रोफोजोइड, ठीक है, अडल्ट ट्रोफोजोइड। और ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसका भी ये न्यूक्लियस है, तो दोनों का न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये अडल्ट है और ये यंग वाला है, यंग ट्रोफोजोइड, ठीक है। तो यंग ये हो गया और अडल्ट ये हो गया, है ना। और इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको क्या बोलोगे आप, वो पेलिकल है ना। और इसके पास ये मोटिलिटी है ना। तो ये यंग ट्रोफोजोइड इन्फेक्टिव होता है ना, तो इसके पास ये मोटिलिटी है, तो उसको बोलते हैं स्पर्म टेल्स। क्या बोलते हैं, स्पर्म टेल्स, ठीक है भाई, दिख रहा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो मैंने आपको सबसे पहले बोला कि जो इन्फेक्टिव स्टेज होगी स्पोरोजोइड की, वो आपका यहीं से निकल के आपका ये जो मेल है और फीमेल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे साथ आते हैं तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सिज़गी। तो दिस इज सिज़गी, SYZYGY, सिज़गी। तो सिज़गी में सिर्फ ये साथ में आए हैं, अभी इन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो जब ये साथ में आते हैं, जिस स्टेज पे साथ में आते हैं, तो उसको बोलते हैं गैमोन्स। क्या बोलते हैं, तो अभी इनको हमने क्या नाम दिया हुआ है, गैमोन्स, क्योंकि ये अडल्ट ट्रोफोजोइड ना बन के अभी इन्फेक्टिव स्टेज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं लाइफ साइकिल में, तो गैमोन्स हमने इसको बोला, या गैमेटोसाइड भी बोला, गैमेटोसाइड, ठीक है। तो गैमोन्ट या गैमेटोसाइड, ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ओके। तो ये मेल गैमेटोसाइड और ये फीमेल गैमेटोसाइड, जिसको जो मानना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा अगली स्टेज में, ये हो गया पहला। उसके बाद क्या होगा, ये जो गैमोन्ट जो साथ में आए हैं, पेयरिंग जो किया है, सिज़गी जो हुआ है, ये पहला हो गया ना आपका, गैमोन्टोगोनी में पहला हो गया ये आपका। उसके बाद इनकी ना कवरिंग हो जाएगी, तो इस कवरिंग को हम बोलते हैं एनसिस्टमेंट, ठीक है। तो ये आपका बाहर वाला होता है, इसको बोलते हैं एक्टोसिस्ट, और ये अंदर वाला उसको बोलते हैं एंडोसिस्ट, ठीक है। तो इसकी कवरिंग हो गई। उसके बाद ये तो अंदर अभी भी गैमेटोसाइट ही है, तो ये दोनों तो गैमेटोसाइट है, तो दीज आर गैमेटोसाइट, ओके। तो गैमेटोसाइट, तो इस प्रोसेस में हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। तो यहाँ पे एनसिस बन गया, तो एनसिस्टेशन। देखो ये मैंने यहाँ पे आपको जो बोला है वो मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, वही द हैप्लॉइड इन्फेक्टिव स्पोरोजोइड एंटर्स स्पर्म मोरुला एंड टेक्स नरिशमेंट, ग्रोज एंड डिफरेंशिएट इनटू गैमोन्स। तो देखो ये यहाँ पे देखो, यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे तो ये स्पर्म मोरुला है, स्पर्म का जो वो है ना, स्पर्म मोरुला जो फ्रॉग अर्थवॉर्म है, उसका जो स्पर्म मोरुला है उसके अंदर स्पोरोजोइड पड़ा हुआ, तो यहाँ से नरिशमेंट लेके ये आपका अडल्ट ट्रोफोजोइड ना बन के ये आपका वापस इसी में आ गया, तो हमने इसको गैमोन्ट बोल दिया। तो मैंने यही लिखा है, द हैप्लॉइड इन्फेक्टिव स्पोरोजोइड जो आपका है, ये था,
ये हैप्लॉइड इन्फेक्टिव स्पोरोजोइड है, लिखूँगा अभी लेबल करूँगा। एंटर्स स्पर्म मोरूला, स्पर्म मोरूला में एंटर किया और नरिशमेंट लिया, ग्रो करा, डिफ्रेंशिएट करा और बन गया क्या, गैमोन्स बन गया। गैमोन्स या उसको हमने गैमेटोसाइट भी बोल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि गैमेटोसाइट एज्यूम्स राउंडेड फॉर्म ड्यूरिंग नॉन सेक्सुअल एसोसिएशन, जो नॉन सेक्सुअल एसोसिएशन सिजगी जिसको हम बोल रहे हैं, ऑफ टू कंपेनियन ऑफ इट्स काइंड, ठीक है। तो दो जो मेल और फीमेल थे वो साथ में है, तो उस स्टेज को हमने क्या बोल दिया, सिजगी, क्योंकि वो साथ आ गए। अब उसके बाद जो मेल और फीमेल गैमोन पेयर बिकम एनक्लोज्ड, फिर वो एनक्लोज हो रहे थे इन अ कॉमन एनवेलप, ठीक है, कॉमन एनवेलप। तो उसको हम उस एनवेलप को बोलते हैं गैमेटोसिस्ट या गैमोन्टोसिस्ट। जैसे मैंने एंडोसिस्ट और एक्टोसिस्ट लिखा ना, तो उसका कॉमन नेम क्या है, गैमेटोसिस्ट। ये जो आपका ये है, इसको हमने गैमेटोसिस्ट बोला, ठीक है। तो दीज आर गैमेटोसिस्ट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसिस्टेशन। तो ये मैंने आपको लिखा है यहाँ पे इंसिस्टेशन, समझ गया ना। तो मैं हर चीज़ को आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद आपका क्या होगा, अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा कि एंसेस्टेशन होने के बाद क्या होगा ना, अब ये दोनों जो मेल और फीमेल थे, ये दोनों अब इनमें मल्टीपल फिजन होगा। तो मल्टीपल फिजन देखो, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई बने हुए दिख रहे हैं ना, तो मल्टीपल फिजन होने के बाद इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, इनको हम बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज में मल्टीपल फिजन हो रहे हैं बहुत सारे, और मल्टीपल फिजन होकर यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये गैमेट क्या होते हैं, ऐसे पेरीफेरी पे आ जाते हैं, जितने भी गैमेट बनते हैं ना पेरीफेरी पे आते हैं। तो पेरीफेरी पे आने के बाद इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कुछ मलबरी टाइप होती है। मलबरी देखिए ना आपने, हाँ, तो मलबरी लाइक अपीयरेंस हो जाती है आपकी। और ये जो गैमेट्स हैं आपके, जैसे ये मलबरी लाइक अपीयरेंस, जब ये पेरीफेरी पे आ जाएंगे चारों तरफ, तो इसको मलबरी लाइक अपीयरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो मलबरी लाइक अपीयरेंस इसको हमने बोल दिया। तो अब ये जो गैमेट्स हैं, ये तो आपके, इनको हम बोलते हैं आइसो गैमेट्स, है ना, एक जैसे ऐसे गैमेट्स हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल फिजन हुआ और गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो, पहले मैं इतना आपको बता देता हूँ। तो गैमेटोसाइट अंडरगोज मल्टीपल फिजन, गैमेटोसाइट जो थे वो मल्टीपल फिजन हुआ इनका अंदर जो थी, एंड प्रोड्यूसेस गैमेट। दीज गैमेट्स माइग्रेट टू द पेरीफेरी गिविंग इट द अपीयरेंस ऑफ मलबरी, मलबरी लाइक अपीयरेंस दिया। और उसके बाद क्या होगा कि द पार्टीशन बिटवीन टू गैमेटोसाइट, जो पार्टीशन था ना बीच में, ये देखो, ये जो पार्टीशन था ना बीच में, ये टूट जाएगा। अब जब ये टूट जाएगा तो इसके जो गैमेट होंगे और इसके गैमेट होंगे वो फ्यूज़ कर जाएंगे, है ना। तो फ्यूज़ कर जाएंगे, तो मैं यही लिखा है, द पार्टीशन बिटवीन टू गैमेटोसाइट्स ब्रेक, देयर कंटेंट इंटरमिंगल एंड गैमेट फ्यूज इन पेयर्स। तो अब जब गैमेट फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, जाइगोट बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा जाइगोट। तो इस स्टेज पे आपकी हो गई सिनगैमी, क्योंकि आपका जो इस स्टेज पे होगी ना, जब जाइगोट मिल जाएंगे, इंटरमिंगल हो जाएंगे, तो यहाँ पर इस स्टेज को बोल देंगे सिज़गैमी, सिज़गनी, SYZGY, अरे क्या थी स्पेलिंग, SYZYGY, सिज़गी, ठीक है। तो ये आपका सिज़गी हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो सिज़गी हो गया, मतलब मेल और फीमेल मिल गया। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाएंगे, ये जाइगोट है। तो देखो इतने सारे जाइगोट बन गए, ये जाइगोट, इतने सारे जाइगोट। एंसेस्टेशन अभी भी चला आ रहा है ना, गैमेटोसिस्ट अभी भी कवरिंग किया हुआ है, लेकिन ये जाइगोट बन गए। तो इस जाइगोट बनने तक की जो स्टेज थी आपकी, वो स्फेरिकल शेप है ना। तो स्फेरिकल शेप तक आपका जो गैमोन्टोगोनी था वो आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद आपका स्पोरोगोनी आएगा, क्योंकि इसके बाद ये इलोंगेट होके कैसे हो जाएंगे, इनकी शेप चेंज हो जाएगी। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, दिख रहा, एक सेकंड, थोड़ा सा। तो ये अब मैंने क्या लिखा है इसमें जो मैंने लिखा वो भी दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने लिखा द पार्टीशन बिटवीन टू गैमेटोसाइट्स ब्रेक, देयर कंटेंट इंटरमिंगल एंड गैमेट्स फ्यूज इन पेयर्स कॉल्ड जाइगोट। तो अब वो स्फेरिकल है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, सिनगैमी, ओके। अब जाइगोट ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओवल और यूनिसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोब्लास्ट, ठीक है। अब जो गैमेट थे वो आपके इलोंगेट होंगे, और इलोंगेट होने के बाद वो किस टाइप के हो जाएंगे, इस टाइप के। तो अब इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे स्पोरोब्लास्ट। समझ में आ रहा है ना भाई। अब इनको हमने क्या बोल दिया, स्पोरोब्लास्ट। और कवरिंग अभी भी वही चल रही है, गैमेटोसिस्ट अभी भी कवरिंग चल रही है। तो अब ये देखो, तो जाइगोट ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओवल एंड यूनिसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोब्लास्ट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोगोनी बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसमें लेबलिंग भी कर दूंगा, यहाँ पे गैमेटोगोनी का है और स्पोरोगोनी का है, समझ में आ गया। उसके बाद अब ये जो जाइगोट बना है, ये दिख नहीं रहा होगा, रुक जाओ ऊपर करता हूँ। दिस जाइगोट, अब ये जो जाइगोट है वो अपने अराउंड एक सिक्रीशन सिक्रीट करेगा, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कवरिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी कवरिंग अराउंड इटसेल्फ कॉल्ड स्पोरोसिस्ट। देखो
ये देखो, ये स्पोरोब्लास्ट बनाया। अब स्पोरोब्लास्ट के बाद जब अगली स्टेज आएगी तो इसने क्या करा, अब ये स्पोरोब्लास्ट फर्दर डिफ्रेंशिएट होंगी और ये जो कवरिंग है, ये एक स्पोरोब्लास्ट, ये स्पोरोब्लास्ट है, तो इसकी जो कवरिंग है, ये बाहर वाली कवरिंग, इस कवरिंग को बोलते हैं स्पोरोसिस्ट। क्या बोलते हैं? स्पोरोसिस्ट। और इस स्पोरोसिस्ट के अंदर ये स्पोर बन रहा है, तो ये स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका जो स्पोरोब्लास्ट था उसमें आउटर कवरिंग को स्पोरोसिस्ट बोल दिया और जो अंदर इसमें बन रहा है उसको स्पोर बोल दिया। तो यही चीज़ मैंने आपकी यहाँ पे लिखी है, इसको देखो ज़रा सा। ये देखो कि जाइगोट सिक्रीट अ सेकेंडरी कवरिंग अराउंड इटसेल्फ कॉल्ड स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट बोला उसको, एंड रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोर। तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला? स्पोर, जो कि बाइकोनिकल है शेप में। समझ गए? इतना समझ में आ गया होगा, है ना? कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका, अब मैं इसको हटाता हूँ, अब देखो, अब इसको आगे बढ़ाते हैं स्टेज को, ये जो चल रही है हमारी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि भाई स्पोरोसिस कवरिंग हो गई इसकी, स्पोरोब्लास्ट टूट के बाहर की कवरिंग हो गई और अंदर जो है वो स्पोर फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन है, अब ये इसका क्या करेगा, अब यहाँ पे गैमेटोसिस जो है वो रप्चर हो जाएगी। ये जो गैमेटोसिस चली आ रही थी ना अभी तक, ये गैमेटोसिस यहाँ से बनी थी और ये गैमेटोसिस अभी तक चली आ रही थी। अब ये गैमेटोसिस जो है वो टूट जाएगी। तो अब ये टूटेगी तो इसके अंदर से आपका क्या निकल जाएगा? ये स्पोरोसिस बाहर आ जाएगा। तो ये स्पोरोसिस बाहर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे बाहर आ जाएंगे, मैं एक बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो इस स्पोरोसिस की अगर मैं लेबलिंग करूँ तो इस स्पोरोसिस के अंदर जो ये स्पोर्स है ना, इन स्पोर्स को, इन स्पोर्स जो ये जो स्पोर्स हैं ये डिफ्रेंशिएट होकर स्पोरोजोइड बन जाते हैं। तो देखो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 स्पोरोजोइड दिख रहे हैं। तो मैं इनको लिखूंगा सारों को डेवलपिंग स्पोरोजोइड्स। क्या लिखूंगा? डेवलपिंग स्पोरोजोइड्स। भाई ये आप स्पीड बढ़ा के मत देखना ये वाला पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है। यहाँ पे समझ के स्पीड में देख लो, बाद में स्पीड बढ़ाना घटाना देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स थे ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होकर आपका स्पोरोजोइड्स में कन्वर्ट हो गए। और ये तो बाहर कवरिंग अभी भी है इसकी, स्पोरोसिस्ट की, स्पोरोसिस्ट तो यही जो ये था, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस स्टेज से इस स्टेज की तरफ जा रहा है तो मैं इसको बोल रहा हूँ स्पर्म इंजेस्टेड बाय अर्थवॉर्म। तो यहाँ से स्पर्म का इंजेक्शन हो जाता है, ठीक है। जो अर्थवॉर्म है वो इंजेस्ट कर लेता है। अब इंजेस्ट करने का भी मतलब प्रोसेस वैसे पता नहीं है, बट बोलते हैं कि कोपुलेशन के टाइम पे हो गया होगा, या मान लो कि फीडिंग के टाइम पे हो गया होगा, तो किसी भी टाइम पे। तो यहाँ पे आप लिख लो स्पर्म्स इंजेस्टेड बाय अर्थवॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इंजेस्ट हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर ना एक प्लग होता है जिसका नाम है म्यूकोइड प्लग। ये भी लिख लो आप, MUCOID, म्यूकोइड प्लग, ठीक है भाई। तो ये स्पोरोसिस, तो इस गैमेटोसिस को तोड़ के ये बाहर निकल आया और इसमें डेवलप हो रहे हैं स्पोरोजोइड, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, ये जब स्पोरोसिस पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे तो ये इस स्पोरोसिस को भी रप्चर कर देंगे, इसको स्पोरोसिस को तोड़ेंगे, स्पोरोजोइड बाहर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगली स्टेज में क्या हो रहा है, दिस इज बस्टिंग स्पोरोसिस्ट, ये बस्ट हो गया, बाहर वाली कवरिंग जो थी वो बस्ट हो गई और इसके अंदर जो डेवलपिंग स्पोरोजोइड थे अब वो आपके निकल गए। तो अब ये कैसे हैं, अब ये मैच्योर हो गए, ये फ्री हो गए। तो फ्री स्पोरोजोइड्स, अब ये फ्री स्पोरोजोइड जब निकल गए अंदर, तो अब वो ढूंढेंगे स्पर्म मोरूला। तो ये है आपका स्पर्म मोरूला, ये अर्थवॉर्म का स्पर्म मोरूला है, स्पर्म मोरूला, जहाँ पे स्पर्म जो है वो ग्रुप में डेवलप हो रहे हैं। तो अब ये जो है ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। स्पर्म मोरूला जो है वो, सॉरी, स्पर्मेटोजोइड जो है, स्पोरोजोइड जो है वो स्पर्म मोरूला के अंदर एंटर कर गया और इसके अंदर करने के बाद फिर इसकी ग्रोथ होने लग जाएगी, है ना। और ग्रोथ हो गया आपका, ये डेवलप होने लग जाएगा ट्रोफोजोइड में। तो इसको हम बोलेंगे डेवलपिंग ट्रोफोजोइड, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वापस से फिर ये डेवलपिंग वाला यंग में, ऊपर कर दूँ थोड़ा सा, तो ये डेवलपिंग ट्रोफोजोइड जो है ये स्पर्म मोरूला के अंदर आ गया और फिर इसका क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा तो यंग ट्रोफोजोइड बन जाएगा और फिर यंग से आपका अडल्ट बन जाएगा और फिर ये अडल्ट से आपके दोबारा से गैमेट्स बनेंगे, गैमेटोसाइट, फिर ऐसे ही आपकी ये साइकिल ऐसे ऐसे गोल गोल चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो मैंने छोड़ा था लिखना वो यहाँ से दिखाता हूँ। देखो विद इन द स्पोर की बात कर रहे हैं, ये जो आपने देखे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाले जो ये स्पोर्स है ना इस वाले डायग्राम में, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो विद इन द स्पोर जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज मियोसिस टू रिस्टोर हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर एंड देन माइटोसिस, ठीक है। तो पहले क्या होगा, जो जाइगोट है वो मियोसिस में चला जाएगा, ये देखो
ये यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है ना, तो पहले यहाँ पे मियोसिस होगा, मियोसिस हो गया, फिर उसके बाद माइटोसिस होगा, तो यहाँ पे हैप्लॉइड क्रोमोसोम बन जाएंगे और 8 सेल बनेंगी, मतलब एक इसके अंदर 8 बनेंगे, ये जो है ना डेवलपिंग, ये 8 बनेंगे। एंड these 8 cells will differentiate into sporozoids, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स थे इसके अंदर जो 8 थे, तो फिर ये आपके स्पोरोजोइड में डेवलप हो जाएंगे, है ना। एंड देन द एनकैप्सुलेटेड स्पोरोजोइड आर लिबरेटेड फ्रॉम द स्पोर आफ्टर इट इज इंजेस्टेड बाय द होस्ट, ठीक है। तो ये इंजेस्ट हो गया होस्ट से, फिर ये इसको रप्चर कर देगा, तो ये लिखा था एनकैप्सुलेटेड स्पोरोजोइड आर लिबरेटेड। लिबरेट कब होंगे, जब ये इसको रप्चर कर देंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया रप्चर ऑफ स्पोरोसिस, स्पोरोसिस, तो स्पोरोसिस का रप्चर हो गया, है ना, ये रप्चर हो गया। देन अब ये स्पर्म मोरूला में चले जाएंगे, दे एंटर्स द स्पर्म मोरूला, चाहे तो आप यहाँ लिख लो दे एंटर्स द स्पर्म मोरूला, एंड इन द स्पर्म मोरूला द स्पोरोजोइड फीड्स एंड ग्रोज इनटू यंग ट्रोफोजोइड, है ना। तो ये जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि ये इसमें एंटर करे और फिर ये डेवलप होने लगे और यंग में कन्वर्ट हो, यंग से आपके अडल्ट में चले गए, है ना, ग्रोज इनटू यंग ट्रोफोजोइड। फिर ये लेटर अडल्ट में चले जाएंगे या फिर इन्फेक्टिव गैमोन्स में वापस से साइकिल चलाने लग जाएंगे। सो दिस वॉज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ दिस क्या बोलते हैं, मोनोसिस्टिस, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 3 तरह से समझाया, पहले एक रफ डायग्राम में बताया कि क्या क्या होगा, फिर उसके बाद मैंने आपको डायग्राम भी बता दी, उसके बाद मैंने आपको लिख के भी बता दिया, तो हर तरीके से मैंने आपको बता दिया। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने एक बार ये रख दिया, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप नहीं लिख पाए हो टाइम पे। तो सबसे पहले इसका लो, जो ये आप था, पहले तो ये है आपका, अगर है ना, फिर मैं इसको ऊपर करूँगा तो इतने में आपका मतलब जो लिखा है, जो हमने जो स्टेजेस चली हैं वो है। थोड़ा ऊपर कर दूँ, ऊपर करके भी ले लो अगर नहीं लिया है तो, वैसे तो साथ साथ लिख लिया होगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये देख लो, ठीक है। उसके बाद इस वाले का भी देख लो, इसका भी, ठीक है। एंड देन डायग्राम आपकी, डायग्राम तो आपकी ये बुक में मिल जाएगी, बुक से ही मैंने बनाई है, कोट वाले ही आपकी जिंदाबाद, है ना। बस समझाना था उसमें, बहुत मतलब थोड़ा सा सिंपल वे में। तो ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो, ठीक है। बस यही एक मोटिवेशन होती है जिसकी वजह से एनर्जी आती है पढ़ाने के लिए, ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बेझिझक आप पूछिए, मैं बताऊँगा आपको, ओके, ठीक है। चलो ये आप रैप करते हैं, उसके बाद अगली क्लास में प्लाज्मोडियम पढ़ाऊँगा और फिर उसके बाद आपका लास्ट वाला तो ख़त्म कर लेंगे प्रोटोजोआ को, ओके। थैंक यू, बाय।